हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स मोस्टली आ गए हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो लीनियर इनइक्वालिटी देखो सबसे इजी चैप्टर है ये, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग तो अभी आपको आप खुद बताओगे आफ्टर 2 आवर कि ये कितना इजी है या नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी चैप्टर में से एक है ये, और हम इसको किससे कैसे करेंगे तो वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो जिन्होंने पास मैथ्स था उनके लिए तो ये समझ लो 11th क्लास का ये 6th चैप्टर है, ठीक है। और जिनके पास मैथ्स नहीं था वो समझ लो तो बहुत आसान चैप्टर है। आपने कहीं ना कहीं इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा है, तो हमने इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ना है यहाँ पे। तो देखो किसी कैसे, अगर मैं बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन की, देखो हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में ना, इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मान लो है x + 3 = 5। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में सेकंड चैप्टर में, इन वन वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं ये भी हम कर चुके हैं। 3 इधर जाएगा माइनस होगा तो 5 - 3 = 2। ओके, ये सॉल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पे इस इक्वल के साइन की जगह या तो सिर्फ लगाओ लेस देन या लिखा हो ग्रेटर देन, और वो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये चार केस दिए हुए हैं आपको कोई तो उसको इनइक्वालिटी। सर रिपीट करना। ठीक है, करते हैं इनइक्वालिटी। देखो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होती है जहाँ पे इक्वल का साइन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल की, और वन वेरिएबल मींस एक एक्स है अकेला, ठीक है। और इक्वालिटी है, इसका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, वन सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। यहां तक सबको मालूम होगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि अगर हम इक्वल की जगह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और मोर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो, लाइक दिस x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नाउ दिस इज इनइक्वालिटी। और ये डिग्री कितनी है इसकी 1, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। तो हमने यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी पढ़नी है, और वो भी इन सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल, दो पढ़नी है। तो पहले हम लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। x + 3 ग्रेटर देन 5 अगर है तो x विल ग्रेटर देन इक्वल टू, ट्रांसफॉर्मेशन सेम होता है, तो प्लस की टर्म इधर जाएगी माइनस, माइनस की टर्म इधर जाएगी प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन जब प्लस और माइनस करते हैं, यदि यहाँ पे हुआ तब तो आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, अब इसके सॉल्यूशंस हैं इनफाइनाइट। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक ही सॉल्यूशन था, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों, वो कह रहा है x ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन के बारे में बात करूं और 0, 1 और 2 यहाँ पर है, तो 2 इंक्लूडिंग 2 जो ग्रेटर देन 2 वैल्यू जितनी भी है वो सभी की सभी क्या है, इसके सॉल्यूशंस होंगे। ओके, अब देखो ये तो था प्लस की टर्म का, तो देखो इनइक्वालिटी कैसे चेंज होती है इसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में हर टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लो होता x - 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या होगा, देखो माइनस ही इधर ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली 5 + 3 x, तो आप कह सकते हो कि x इज लेस देन इक्वल टू 8। इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें साथ साथ तो 8 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, इस जगह पे।
8 इंक्लूड करते हुए आपको यहाँ से, ठीक है। अगर मान लीजिए ये होता है इस तरीके से 3x -6 लेस देन इक्वल टू 0, अब देखो कितने सोल्यूशन होंगे, क्या सोल्यूशन होगा। तो पहले -6 है वो इधर जाएगा तो +6 होगा और 3x। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है ना डिवाइड, तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, 6/3 ही रहेगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। बट अगर क्वेश्चन ये हो कि -3x + 6 और लेस देन इक्वल टू 0, अगर ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, देखो सेम प्रोसीजर है, 6 को आपने उधर भेजा -6 और यहाँ पे -3। अब आप -3 से डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो लेस देन इक्वालिटी है, इट विल चेंज टू ग्रेटर देन, इट विल -6 डिवाइड बाय -3, इट विल माइनस टू माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, x विल ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 2 से बड़ा, मीन इस डायरेक्शन में। सर हाँ जी, सर अगर हम सिंपली -3x को उस साइड ले जाते तब भी वही बात होती कोई है। नहीं, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल है। आपको लगता है कि सर हम माइनस के चक्कर में ना फंसे, आप -6x को ले जाओ तो देखो क्या होगा, 6 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x। अब 3 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो इट मींस 6 डिवाइडेड बाय 3x, इट मींस 2 लेस देन x। x यहाँ पे मीनिंग वही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ भी यही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आंसर तो चेंज होगा नहीं ना। तो बस ये है कि आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, when we multiply or divide by negative number in case of inequality, then inequality will change। inequality दो ही केस में चेंज होती है, मतलब 3 केस कह सकता हूं मैं। एक तो मल्टीप्लाई में, when कब चेंज होती है, मैं लिख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं, इन इक्वालिटी साइन, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं। इन इक्वालिटी विल चेंज कब, when we multiply by negative number in both side, ये जाना both side ही होगा ऑब्वियसली, एक साइड तो होगा नहीं। और when we divide by negative number, and the third is when we reciprocal, take reciprocal of both sides। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है x लेस देन y, हमने दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, मींस 1/x 1/y, देन इनइक्वालिटी विल चेंज। अगर इक्वलिटी है तो साथ में इक्वलिटी भी चलेगी, अदरवाइज कोई इशू नहीं। तो 3 केस में आपकी इक्वलिटी चेंज होती है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो ये रेसिप्रोकल का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो क्वेश्चन ये है 1/x + 3 greater than 1/5, वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो ऑब्वियसली या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो बहुत आसानी से ले सकते हैं x + 3 और ये 5, लेकिन ग्रेटर देन है तो क्या चेंज होगा, ये लेस देन में, तो x लेस देन 5 - 3 इट मींस 2। अब देखो यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो 2 यहाँ पर है, मान लीजिए ये 1 है और ये 0, तो ऑब्वियसली x लेस देन 2, इधर के सारे सॉल्यूशंस होंगे ये वाली इस सेक्शन में लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, होल लगाएंगे। देखो अगर इक्वल का साइन है इट मींस x मे बी इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इट मींस x इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 1.9999 तो पॉसिबल है, लेकिन 2 पॉसिबल नहीं है।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे होल आप लगाएंगे कि होल का मतलब ये है कि यहाँ पे टू वैल्यू अटेन नहीं करेगी, पर लेस देन टू ऑल वैल्यूज will satisfy this inequality. Getting me? सर हाँ जी, सर अगर इक्वल हो तो ये सर्कल डार्क कर दे। हाँ जी, अगर ये x less than equal to होता अगर, तो आप इस 2 के जगह पे यहाँ डार्क पॉइंट लगाते और यहाँ पे 1 होता उसको इधर की तरफ शेयर कर देते। That's it. Okay? ओके इसलिए हमारे सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं जिसके सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे टू वेरिएबल के बारे में, ठीक है। अब टू वेरिएबल में ऑलरेडी आपको मालूम है कि अगर टू वेरिएबल एक इक्वेशन ले लूं मैं x plus y equal to 3, तो आपको मालूम है x plus y equal to 3 ऑलरेडी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। इसमें बताओ नंबर सॉल्यूशंस कितने होते हैं? अनंत बता सकते हो? 2 नहीं, रॉन्ग आंसर। अंकुश बता सकते हो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? How many solutions are there for a linear equation two variable? Dhruv? Infinite. 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 Yes, infinite. Okay, infinite. तो एक लीनियर ऑब्वियसली इसका ग्राफ बनाए 2D के अंदर, क्योंकि एक्स वाई टू डायमेंशन की बात कर रहे हो, और टू डायमेंशन में अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो कैसे बना सकते हैं आप? ये एक्स और ये वाई, आपको तो मालूम है, आप टेबल एक बना करके आप कर सकते हैं, है ना, जैसे जूनियर क्लास में करते थे। तो वैसे मैं आपको सजेशन देता हूँ, 2 पॉइंट हमेशा निकालो, एक x जीरो करके y की वैल्यू क्या आ रही है और एक y जीरो करके x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 पॉइंट निकाल लो। अगर दोनों करेक्ट हैं आपके तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ भी करेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट से इसलिए निकाला जाता है कि 100% आपका आंसर ठीक आया नहीं। तो कोई नहीं, बड़ी क्लास में हो आप 2 पॉइंट से काम चला सकते हो यहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा, इन दोनों पॉइंट को आप फिल करो। तो दिस इज a graph of linear equation in two variable। लेकिन हम लीनियर इक्वेशन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में क्या केस होगा? अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये दे दिया जाए x plus y लेस देन इक्वल टू 3। अब लेस देन पहले से ऑलरेडी देखो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, अब लेस देन इक्वलिटी और आ गई तो इसके भी नंबर सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। कैसे होंगे देखो, अब किस साइड पे देखो, अब लाइन के इधर या तो एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा या ऊपर की तरफ फिजिबल सॉल्यूशन होगा, मींस सारे के सारे पॉइंट नीचे के या ऊपर के कोई एक रीजन होगा जो जिसके सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं किससे? ओरिजिन से। हम कहते हैं ओरिजिन से हेल्प ले लेते हैं हम। 0 0 x, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? 0 0। यहाँ पे 0 0 रखो, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 रख के देखो, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 3। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, ऑब्वियसली 0 ट्रू है। इसका मतलब जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा, जो ओरिजिन की साइड हो। हाँ जी, जो फिजिबल जो है सॉल्यूशन है या रीजन है जो है हमारा, वो क्या होगा? वो ओरिजिन की तरफ होगा, इस साइड। ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन है इधर, मैं ऐसे आप ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे ये सारा रीजन। इस रीजन का कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया -1 2 -1 0 या -2 0, तो देखो -2 0 उसके लिए भी ट्रू होगा। तो सारे के सारे पॉइंट जो इस लाइन के लेफ्ट सेक्शन में है, मतलब डाउनवर्ड है मैं कह सकता हूँ ना, वो सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे? ट्रू प्रूव करेंगे और सेटिस्फाइड करेंगे। So all the points lie in this region are the solution for this inequality, which is linear inequality in two variables. Done? यहाँ पे बताओ किसी को कि कैसे हमने नीचे लिया, क्योंकि वो ट्रू था। अगर मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, x 2x plus y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लिया,
आप देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स जीरो करेंगे, देखो एक्स और वाई, एक्स जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू 4, वाई जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2। तो इसका पॉइंट ये आ गया हमारे 1 2 1 2 3 4, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। देखो ये पॉइंट क्या है 0,4, एक्स जीरो तो वाई 4 और वाई जीरो तो एक्स 2। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ये लाइन ऐसे आएगी। हमें रफ आइडिया बनाना है, तो इसी एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाने। अब देखो एक अब देखो यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन जो है हमारा जो रीजन है फिजिबल, ठीक है, वो ऊपर इस साइड पे आएगा या इस साइड पे आएगा, अब ये क्वेश्चन है। उसके लिए हम किससे हेल्प लेंगे, ओरिजिन से। यहाँ पर 0 0 पुट करके देखो 0 + 0 कट जाएगा। ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। Yes, sir. अगर फॉल्स है तो ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, अगर नहीं है तो इसका दूसरा रीजन होगा ऑब्वियसली। तो इसका जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। सर हाँ जी, तो सर दूसरे वाला अनफिजिबल हो जाता है। हाँ जी, वो हमारा सॉल्यूशन इधर का होगा, इधर का कोई भी पॉइंट जो होगा वो इस इनक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये फिजिबल और वो इनफिजिबल, ठीक है, ओके डन। सर दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ Yes, sir. आपने ये लाइन बनाई 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 4 दिया हुआ हमें। हमने सबसे पहले 2x + y = 4 के लिए एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे क्लियर है लाइन ड्रॉ करना सबको, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या फिजिबल जो सॉल्यूशन है, जो रीजन है, वो ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, जीरो से पूछते हैं, हाँ जी बता भी जीरो तू सॉल्यूशन है या नहीं। इसने कहा जी मैं नहीं हूँ, क्यों, देखो रख के देखा 0 + 0 > 4 फॉल्स है जी, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसका ये नहीं है, ये नहीं है तो इसके मतलब इस रीजन का कोई भी नहीं होगा। फिर तो कौन सा होगा, उसके अपोजिट साइड वाला होगा ना सारा, इसका होगा, ठीक है। ओके सर। बस सिंपल सा है, 0 0 से पूछ लो, ओरिजिन से पूछ लो भाई तू सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर तू है तो तेरी तरफ के हम सारे मुड़ जाएंगे, अगर तू फॉल्स है तो हम दूसरी साइड चले जाएंगे। बस इतना सा फंडा है, ओके। Yes, sir. चलो अब करते हैं इसमें थोड़ा सा ना हम और बात कर रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए देखो x = 3, हमने एक नंबर लाइन पे तो ग्राफ बनाया है इसका, सिंगल नंबर लाइन पे ग्राफ बनाए तो आपको मालूम है 0 1 2 और 3 ये पॉइंट है। लेकिन जब मैं x = 3 को 2 वेरिएबल में ग्राफ ड्रॉ करूं, 2 वेरिएबल में, तो क्या होगा, x = 3 का मतलब क्या है, अब y की वैल्यू आप 0 लो चाहे 1 लो चाहे 2 लो, x = 3 फिक्स रहेगी। तो अब की बार क्या आएगी, एक पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है। अब अगर पैरेलल लाइन है तो ये इसका मतलब इसका ग्राफ है x = 3, सिंगल वेरिएबल है ये, लेकिन सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाया जाए तो x = 3 क्या होगी, एक पैरेलल लाइन होगी जो y एक्सिस के होगी। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। अगर मैं यहाँ पे लेस देन और लगा दूं तो अब वही 0 0 से पूछ लो भैया, तो 0 <3 ट्रू है, तो ट्रू है तो इस लाइन के इधर का जो सॉल्यूशन है सारा का सारा वो इसका क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा x <3 के लिए। सारा का सारा रिपीट करना। x = 3 के लिए लाइन बनानी आती है आपको, यस सर। तो जब आप बात करें <= 3 के लिए तो वही 0 0 से टेस्टिंग करो कि 0 <= 3 ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो इसी साइड का सॉल्यूशन होगा सारा, 0 की साइड, ओके सर। ओके। अब एक चीज बताओ, ये तो हो गया x = 3 पे। अगर मैं ये कहूं x = 0, x = 0 किसकी इक्वेशन होती है बताना जरा, y एक्सिस। y एक्सिस। और मैं अगर ये कह दूं कि x > 0, इसका मतलब क्या हुआ, सारे x पॉजिटिव हो गया, x पॉजिटिव इधर वाला सॉल्यूशन,
x ग्रेटर देन जब बात करेंगे 0 की तो क्या बात करेंगे हम, राइट साइड में बात करेंगे कि x पॉजिटिव इधर है। अगले के मैं अगर यहीं पे y ग्रेटर देन 0 पे बात करूं तो बताओ y एक्सिस किसकी इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस। तो y पॉजिटिव है तो कहां है y पॉजिटिव, ऊपर की तरफ इधर, ठीक है ना, क्लियर है सबको। जब x पॉजिटिव कहा जाए तो x एक्सिस y की एक्सिस के राइट में, y पॉजिटिव मान y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की, y पॉजिटिव कहा तो ऊपर y की डायरेक्शन में प्लस y की। अब इन दोनों को अगर एक साथ बना लिया जाए, समझो इस बात को, दोनों को कहता है एक साथ ड्रॉ करो एक ही ग्राफ पे, वो कहता है x ग्रेटर देन 0 भी यहीं पे बनाओ, y ग्रेटर देन 0 भी यहीं बनाओ। देखो x ग्रेटर देन 0 क्या कहता है, वो कहता है जी इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो हमारा जो y है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या कहता है, y से ऊपर की तरफ इधर। अब दोनों के लिए कौन सा रीजन सेटिस्फाइड है, दोनों को, जो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है आपका जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। एक मिनट बनाते हैं, ये वाला है, ठीक है, ये रीजन जो है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन सोल्यूशन, जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आप एक इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ बनाना है, फिर दूसरी इनइक्वालिटी के लिए फिजिबल सोल्यूशन बताना है, फिर दोनों का कॉमन बताना है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर आपके लिए अभी तो था सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मान लो मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन लिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और x ग्रेटर देन 0 भी ले लिया और y ग्रेटर देन 0, चार ले लिए। देखो 1 2 3 और 4, चार इनइक्वालिटी मैं एक साथ एक ग्राफ में बनाता हूं। कैसे बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अभी हम पहले पीछे बना चुके हैं, आप अभी मैं आपको टाइम दे देता हूं दोबारा से को बनाने के लिए। तो फिलहाल देखो यहाँ पे x 0 करेंगे तो y 3, तो y 0 करेंगे तो x 3, एक लाइन पे भी आपकी ये बनेगी। अब इसका फिजिबल सॉल्यूशन देखो साथ साथ ही, 0 0 पे ट्रू है, 0 प्लस 0 लेस देन ट्रू, तो 0 की तरफ वाला आंसर होगा। इसे थोड़ा सा भी छोटा सा एरो बना देते हैं जिसे खिचड़ी ना लगे, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है इस लाइन के लिए। फिर दूसरी देखो x 0 करेंगे तो y 4 और y 0 करेंगे तो x 2, दूसरी लाइन यहाँ से बनेगी। अब देखो 0 0 पे ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर भी इधर और इसका आंसर भी इधर ही जाएगा। x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 मतलब इस डायरेक्शन में, y पॉजिटिव है इस डायरेक्शन। अब इस सभी एरो के हिसाब से, इन फिजिबल सॉल्यूशन के हिसाब से कॉमन देखो कौन सा है, कॉमन क्या ये वाला है, देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ ये कॉमन है, देखो है ना ये कॉमन। ये देखो ये इस लाइन से भी नीचे है, इस लाइन से भी नीचे है, इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन के राइट में है, ठीक है। तो नीचे कैसे, ठीक है।
हाँ जी बेटा सॉरी। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। अब फिजिबल सॉल्यूशन में ना एक चीज और पूछी जाएगी आपसे, कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, देखो ओ, ए, बी और सी। ओ ए बी सी, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर है, 0 0 है। ए के पॉइंट्स भी आपको क्लियर है, 2 0 है। सी के पॉइंट्स भी आपको क्लियर है, क्या है सी के 3 0 3। ओके, लेकिन अब बी के पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इन दोनों को। सर लाइन को सॉल्व कर दो। हाँ जी सोल्व कर इक्वेशन दीजिए। x + y = 3, 2x + y = 4, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से माइनस कर दे, y कैंसिल, -x = -1, इट मीन x = 1। तो x = 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका मतलब जो b पॉइंट्स है हमारा वो है 1, 2। ये 4 पॉइंट्स है ना, इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट्स ये बाउंडेड है, देखो चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाउंडेड, बाउंडेड फिजिबल रीजन या सॉल्यूशन। बाउंडेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बाउंड है चारों तरफ से, लेकिन क्या अनबाउंडेड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला एग्जांपल मैं अनबाउंडेड कर लेता हूं। तो कॉर्नर पॉइंट है, इन कॉर्नर पॉइंट का फायदा क्या है, देखो अगर आपने जो मैथ था तो उन्होंने 12th क्लास में एलपीपी का चैप्टर पढ़ा है, वहां इन्हीं कॉर्नर पॉइंट से हम हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते थे, मैक्सिमम और मिनिमम का, ठीक है। तो ये वहां काम आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो सॉल्यूशन में क्वेश्चन में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हमें नहीं करना है। तो ज्यादा वो कॉर्नर पॉइंट जो पूछेगा तो आपको कॉर्नर पॉइंट ऐसे बताने फाइंड आउट करने के बाद। ओके, मैं एक अनबाउंडेड का एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड। हाँ, कॉर्नर पॉइंट बेटा जो फिजिबल जो हमारा रीजन होता है ना, जो फिजिबल, उसके कॉर्नर पॉइंट्स, बॉन्ड जहां पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है, ये यहाँ पे फिर चेंज हो रहा है, ये कॉर्नर है, मतलब हमारा जो शेप बन रही है वो एक पॉलीगन बन रही है, ठीक है। पॉलीगन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके ओके सर। आगे, अब देखो आगे हम एक अनबर्न का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी से ले लेते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल ले लेते हैं, x + y > 3 ले लिया आपके पास। देखो ग्रेटर देन है ना, तो बाहर की तरफ, तो ऑब्वियसली वो अनबर्न की तरफ जाएगा। 2x + y > 4, x अगेन पॉजिटिव एंड y अगेन पॉजिटिव। अब देखो क्या सेम वही 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 और 3 को मिलाएंगे तो लाइन 1 का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखो 0 0 पे ये फोर्स है, फोर्स है तो फिजिकल सॉल्यूशन कहा जाएगा ओरिजिन के अपोजिट। 2x + y = 4, ये लाइन है, यहाँ पर भी क्या है, ये ओपन है तो इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। x पॉजिटिव है इधर, y पॉजिटिव है इधर, तो फिजिकल सॉल्यूशन कौन सा होगा आपके पास, वो ये होगा। ये इसे मतलब बाहर की तरफ, मैं नहीं कह सकता बाहर की तरफ, तो ये क्या है हमारा अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हमारा ये, ठीक है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। सर अगर x नेगेटिव होता y नेगेटिव होता तो x नेगेटिव अगर होता तो वो इधर चला जाता, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इसका कॉमन देखते कौन सा जा रहा है, फिर तो ये वाला सॉल्यूशन आएगा ना, फिर तो ये वाला मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये अनबाउंडेड फिजिबल हमारा रीजन आ जाएगा। सर और अगर यहाँ x पे y हाँ जी बोलो। सर अगर x y नेगेटिव हो तो इनके साइन चेंज होते हैं। हाँ जी चेंज होती है, मैं अभी इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, है ना। अनबाउंडेड होगा, यहाँ पे भी वही कॉर्नर पॉइंट वही है, देखो ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ कॉर्नर पॉइंट, यहाँ कॉर्नर पॉइंट बदल गए, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो एक ये है 3, 0, ये 0, 4 और ये 1, 2,
कॉर्नर पॉइंट यहाँ भी वही हमारे, तो मैं नाम दे दूं इनको ए बी और सी। ए की वैल्यू है हमारी, ए तो है 3,0, बी 1,2 ही आएगा और सी जो है वो आएगा 0,2। अब आप कह रहे हो नेगेटिव वाला सीन एक बार है ना, वो बना के देखते हैं, क्योंकि कोई रटने की चीज नहीं है कि सर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा। आप बना के देखो, जो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। देखो आपने कहा जी एक्स नेगेटिव कर दो जी, तो इधर का सोल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ एक्स नेगेटिव अगर करते हो तो आप देखो इस लाइन के ऊपर चाहिए, इस लाइन से ऊपर चाहिए, इसके भी ऊपर चाहिए, तो सिर्फ फिल्टर से ये आएगा, ये वाला, ये इधर और इधर इसके बीच में आएगा, बस ये आंसर आएगा। अगर एक्स नेगेटिव है तो ये लिख रहा हूं मैं, इफ एक्स नेगेटिव, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक्स नेगेटिव कर दिया तो। और आप कहते हो कि सर वाई भी नेगेटिव कर दो, तो वाई नेगेटिव करेंगे तो एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो ये यहाँ आ गया ना, और ये सब ऊपर, तो इसका क्या कोई कॉमन सोल्यूशन है? नहीं है। वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव और ये ऊपर जा रहा है, तो नो। अगर मैं कह दूं एक्स भी नेगेटिव कर दूं, वाई भी नेगेटिव कर दूं, तो और इन सब का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? नो सोल्यूशन। अगर कोई कॉमन रीजन, हाँ जी बोलो सर। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते टाइम हम यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन में भी एक लाइन बनाते थे, तो वैसे इसमें भी बनाएंगे। यहाँ हम आपसे पूछ ही नहीं रहे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ हम आपसे पूछ ही नहीं रहे मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, पूछेंगे तब बात करेंगे ना, पूछ ही नहीं रहे हम आपसे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि हमें 12th का एलपीपी वाला चैप्टर नहीं है ये सिर्फ 11th क्लास का सिर्फ चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटी, दैट्स इट, दिस इज नॉट फॉर द एलपीपी, ये एलपीपी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिजिबल रीजन बताना है, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पूछेगा 1 या 2 क्वेश्चन में, नहीं तो वो भी शायद नहीं ना भी पूछे। हाँ जी सर, कॉर्नर पॉइंट से सॉल्यूशंस होते हैं। कॉर्नर पॉइंट पूछेगा तभी निकालने बेटा, आपसे जब पूछेगा नहीं, अगर होगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है वो कॉर्नर पॉइंट पे ही निकाला जाता है, वो उसी पर ही होता है। अगर आपके पास मैथ था 12th में तो आपने किए हैं सारे क्वेश्चन, वहां ऑप्टिमम सॉल्यूशन सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे ही निकलता है, चाहे वो मिनिमम का केस है चाहे मैक्सिमम का है, मैक्सिमम चाहे लाइन नहीं भी करता है, ठीक है, या मोर देन वन सॉल्यूशन, वो सारी बातें होती है ऑप्टिमम सॉल्यूशन के केस में। देखिए हम आपसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछ ही नहीं रहे, मतलब कि आप उसको छोड़ दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, यहाँ सिर्फ क्या पूछ रहे हैं आपसे? फिजिबल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, वन इनइक्वालिटी के लिए या मोर देन वन इनइक्वालिटीज के लिए एक साथ कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। ओके हाँ जी, कॉर्नर पॉइंट इसलिए बता दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि फिजिबल सॉल्यूशन बन गया, बाउंडेड है वो, तो उसके कॉर्नर पॉइंट बताओ, बस इसलिए वो आपको मैंने कॉर्नर पॉइंट का कंसेप्ट बताया, बाकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट नहीं करना है। सर हाँ जी सर, एक बार ये ग्राफ रिपीट कर दो। हाँ जी, मैं अभी ग्राफ बहुत सारे बनाऊंगा, आप टेंशन ना लो, इसके ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये तो अभी मैंने रैंडम लिया क्वेश्चन, तो मैंने आपको कराया नहीं, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो मैं सारे ग्राफ बार बार रिपीट होंगे। सर ये ग्राफ अच्छे से समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर दोबारा बनाऊंगा, तो एक बार तो चलो मैं दोबारा बनाता हूँ, बुक से 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रुको, एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट बस, एक मिनट, एक प्रॉपर ग्राफ ही ओपन कर रहा हूँ, अगर वो मिल जाता है। एक सेकंड, ये ग्राफ है, ठीक है, दिख रहा होगा सबको ग्राफ, इससे बना के दिखाते हैं। अगर आपको और साफ सुथरा ही समझना है तो फिर टाइम से करते हैं। देखो 3 इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया था, एक तो x + y > 3,
एक बात लिखी थी मैंने 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, इस पे एक तो ले लेते हैं x एक्सिस, सॉरी एक हम ले लेते हैं यहाँ पे ये x एक्सिस और ये हम ले लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, और इसका ग्राफ अगर बनाएं तो ग्राफ कैसे बनेगा, कौन गया था समझ नहीं आया ग्राफ, एक बार बताना किसको समझना था ये क्वेश्चन दोबारा, निधि को। ठीक है निधि, ये बात आओ, x और y के लिए अगर हम पॉइंट्स निकालें तो क्या पॉइंट्स आएंगे, x0 y3 y0 x3। ओके, ओके सर। तो ये 3 ये रहा और यहाँ पे 3 यहाँ पे ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, लाइन बन जाएगी हमारी, है ना। देखें ये लाइन बन गई है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं 2x प्लस y के लिए तो हो गया 1। अच्छा चलो इसी के फिजिबल सॉल्यूशन देखें हम, इसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, x0 और y0 पे ये फॉल्स है ट्रू है, बताना निधि। फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी लाइन पे 2x प्लस y, इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं तो कौन सी वैल्यू जाएंगे, x0 करेंगे तो y2, y0 करेंगे तो x4, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, शायद x0 है तो y, हाँ ठीक है, और y0 करेंगे तो x2, x0 करेंगे तो y4, सॉरी। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कहाँ पे आ गए, एक पॉइंट तो आएगा यहाँ पे x0 y4, एक यहाँ पे आएगा x0 y4। ओके निधि, यहाँ तक आता है बेटा समझ आपको। डन सर। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो हमारी एक लाइन और बन जाएगी। सर पॉइंट्स उल्टे लिख दिया आपने। नहीं सीधी है, देखो x0 पे y4, अच्छा उल्टे लगा दिया, ठीक है, x0 पे y4 उल्टे लगा दिया, सही है। ये 5 और यहाँ आएगा, x पे 2 होगा। हाँ जी हाँ जी, आगे जी ऐसे, ठीक है निधि आप बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा या टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, निधि यस सर। अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा या टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, 0 0 पे टेस्टिंग करो, ये फॉल्स है या ट्रू है, 0 0 फॉल्स है। फॉल्स है ना, तो अवे फ्रॉम होगा ना, तो इधर होगा, है ना। और हमें दिया x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पर इस साइड पे y पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब कि इस डायरेक्शन। अब बताओ कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, देखो वो क्या है, इस लाइन से शुरू कर रहा हूं मैं, तो इधर होना चाहिए, जैसे यहां तक हम इस लाइन के ऊपर आए, ये कहता है इसके ऊपर होना चाहिए, ऊपर चले गए देखो, अब इस लाइन से इस लाइन से भी आ रहा है, ये ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर चला गया देखो, तो इस लाइन पे टच हुआ तो ये कह रहा है यहाँ से भी ऊपर होना चाहिए, फिजिकल सॉल्यूशन यही आएगा ना फिर इसका मतलब। हाँ जी निधि बताओ, यहाँ पूछो डाउट क्या है आपको। ओके सर डन। ठीक है, इसको कोई बनाना चाहता है बना ले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, ठीक है। सर हाँ जी, सर अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल हो तो लाइन पूरी equal तो प्रॉपर होती है। आप ये कहो इनइक्वालिटी इक्वल ना हो, ठीक है, वहां पहुंच रहा हूं मैं, पहले क्या है एक बार इक्वालिटी समझ में आ जाए ना, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या है, ठीक है। एक मिनट रुको, क्या होता है जिनको पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनको दिक्कत होती है उस केस को पढ़ने के लिए, तो पहले एक बार तो कंसेप्ट समझ में आ जाए, वो तो कभी भी मैं बता सकता हूँ आपको क्या है वो जो पूछ मैं बताता हूँ आपको, एक बार एक सेकेंड,
देखो अब एक केस और है, चलो लास्ट केस है आपका, इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही कह रहा है कि अगर x प्लस वाई सिर्फ ग्रेटर देन 3 लिखा हो तो इक्वल हो ही ना, तो क्या करेंगे? डॉटेड लाइन सर। अब डॉटेड लाइन बनाएंगे बस 1 2 और 3, 1 2 और 3 लाइन बनाएंगे, लेकिन क्या बनाएंगे? एक डॉटेड लाइन। Dotted. डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन दिस लाइन आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। जैसे सिंगल वेरिएबल में क्या किया था, हमने होल बनाया था। अगर x लेस देन 3 का केस था ऐसे, तो होल बना करके हमने इधर ड्रॉ किया था। ये यहाँ पे जो होल बनाया था ना, वही यहाँ डॉटेड लाइन, बस बाकी सब काम सेम होगा जैसे आपने अब तक पढ़ा, कोई फर्क नहीं है बाकी के चीजों में। ठीक है, ओके, एनी डाउट? बाकी सेम केस चलेगा। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो सर एक बार पैरेलल वाला केस और बताना, पहला वाला मतलब जो आपने अभी बताया था x इक्वल 3 तो पैरेलल हो गया था। पहला तो नो सॉल्यूशन। अच्छा चलो सर ये नॉर्मल वो कर रहा है जैसे x इक्वल टू 3 की लाइन। हाँ समझ गया मैं, वो ये देखो अगर मैं कह रहा हूँ x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है, x इक्वल 2 का ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो अगर मैं इनइक्वालिटी बना देता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे? चलो यहाँ आप वन वेरिएबल की बात करोगे ना, तो एक ही सॉल्यूशन है 2, आपको ऐसा एक ही सॉल्यूशन है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर मैं 2 वेरिएबल की बात करूंगा। कैसे? y की वैल्यू मैं 0 लूं, 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, जो मर्जी लूं, x मेरा 2 फिक्स है। क्यों? क्योंकि मैं इस लाइन को लिख सकता हूँ x प्लस 0 डॉट y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू जो मर्जी ले लूं, मैं 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, जो मर्जी ले लूं, वो तो 0 रहेगा रहेगा और x हमेशा 2 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि चाहे y 0 है तब भी x 2 है, y 1 है तब भी x 2 है, y 2 है तब भी। यहाँ पे 3-4 पॉइंट आ गए, इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो पैरेलल लाइन तो आएगी ऐसे। ओके ओके सर। अगर y है, y इक्वल टू 3 बना रहे हो, तो इसका मतलब इसका लिखा जा सकता है 0 डॉट x प्लस y। अब x की वैल्यू चाहे 1 पुट करो, 2 पुट कर लो, 3 कर लो, y 3 फिक्स रहेगा। इसका मतलब 1 2 3 लाइन, ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। बात है इनइक्वालिटी की, अगर ग्रेटर देन दिया होगा तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे अगर लेस देन दिया होगा तो इधर आ जाएगी वैल्यू, बस। तो जो कॉमन आ रहा होगा वही आपका आंसर, ठीक है। ओके ओके सर। चलो करते हैं इसका आगे क्वेश्चंस को एक बार। इनइक्वालिटी, देखो आपका इनइक्वालिटी का जितना भी कंसेप्ट में पूछा जा सकता है वो सारा का सारा मैं आपको करा चुका हूँ। देखो किस तरीके से क्वेश्चन है, आपको कुछ भी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया सब कुछ सफिशिएंट है हर क्वेश्चन करने के लिए। और हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार सारे 1 to 1। देखो हमें ना एक तो इनइक्वालिटी बनानी आनी चाहिए, ग्राफ तो हम करेंगे करेंगे। चलो पहले ग्राफ कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो एक बार ग्राफ वाले पहले आसान क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हम पढ़ के आए। ये बताओ, ये 5th क्वेश्चन है, पहले एक बार 5th क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी। अभी 1 to 4 क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखो, 5th क्वेश्चन पहले करते हैं। हाँ जी निधि आप बताओ बेटा एक बार, इस क्वेश्चन में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है, इसका ग्राफ कौन सा होगा? निधि बता सकते हो बेटा? सर एक मिनट। हाँ आराम से देखो, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है और प्लीज जिससे पूछो वही बताएगा बेटा, जिनको थोड़ा इवेल्यूट करना है मुझे कि उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो प्लीज वही रिप्लाई करें। आप देना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हो, व्हाट्सएप पे दे सकते हो मुझे, ठीक है। सर ए। राइट, ए ऑब्वियसली 0 0 पे देखो, 0 प्लस 0 लेस देन 9, तो ये क्या है? ट्रू। ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये इधर ही आएगा। ये तो लाइन ही है, ये तो इनइक्वालिटी है ही नहीं, तो या तो ऊपर और या नीचे, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर है, ठीक है ना। ओके ऐसे ही
देखो अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ मैं, सर हाँ जी, सर या तो शेडेड रीजन तो होगा ना, या तो अवे ओरिजिन या टुवर्ड्स ओरिजिन, हाँ अगर इनइक्वालिटी तो होगी ये तो सी ऑप्शन, सी ये तो सी लाइन है ऑप्शन। ना, तो ये तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। ओके सर। ये तो सर ये कह रहा है इसका ग्राफ कौन सा है, इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, ये x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 9 का ग्राफ है, और ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 का ग्राफ है। सर बस, सी में तो इक्वल हो गया ना। हाँ जी, सी में तो इक्वल है, एक लाइन है सिर्फ ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये 6 बताओ। हाँ जी ध्रुव बता सकते हो बेटा, ये एकांश आप बता सकते हो किसका होगा ये, एकांश किसका होगा ये? बी है सर। बी, सी, यस सर। बी या सी? बी सर, सेकंड। बी गलत है, क्योंकि देखो जीरो क्या आएगा? सी आएगा सर। जीरो, जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन 30, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है बेटा। अगर ये फॉल्स है तो टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो इसका ये ग्राफ जो है ना बेटा, तो इधर दिया हुआ है इसने पूरा ऐसे, तो ये तो ग्राफ है इसका सॉरी 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 का ग्राफ है। यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो इक्वल टू 30 का ग्राफ है, और यहाँ पर जो ये ग्राफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 का ग्राफ है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये देखो। हाँ जी नेक्स्ट बताते हैं 7th। हाँ जी इसमें बताओ कौन बताएगा? हर्ष, हर्ष बता सकते हो बेटा, y लेस देन इक्वल टू हाफ x। अब देखो यहाँ पे ना केस है छोटा सा, मैं केस समझाता हूँ। मान लो आपसे कहा जाए कि y ग्रेटर देन x का ग्राफ बनाओ, ग्रेटर इक्वल टू, देखो y इक्वल टू x जो होती है लाइन वो ये होती है, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। वो पूछ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है 0 0 से तो ये लाइन खुद जा रही है। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो आप एक काम करो, आप कोई और पॉइंट ले लो भाई, 0 0 खुद अगर लाइन के ऊपर आ गया है तो अनदर पॉइंट से पूछ लो भाई तू है क्या सोल्यूशन। तो हमने क्या किया 1,0 से पूछ लिया। अगर लाइन ओरिजिन से जा रही होगी आप एक फिक्स कर लो, वैसे देखो फिक्स होता नहीं है पर आप कर लो कि आप 1 0 फिर टेस्ट करना। अब बताओ सर 1 डी। देखो 1 0 के लिए देखो एक बार, 1 0 मीन 1 तो है x, y 0 तो ये 2 है, फॉल्स है, फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमारा फीडबैक सॉल्यूशन क्या होगा? अवे फ्रॉम 1 0 ऊपर की तरफ। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाओ, अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाओ, 1 0 से पूछो, यहाँ पे लगा दो 1 और यहाँ पे लगा दो 0। अब बताओ हाफ ग्रेटर देन 0 ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना? ट्रू है सर, ट्रू। ट्रू है डी आएगा तो डी आंसर है। ये पॉइंट 1,0 ने इससे पूछा ना, तो ये ग्राफ आपका है y लेस देन इक्वल टू x अपॉन 2 का, और ये जो ग्राफ है आपका y ग्रेटर देन x अपॉन 2 का। यहाँ पर ये पॉइंट दिया नहीं हुआ है, मैं मान लेता हूँ एक, मैं खुद रैंडम बता रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू 2 है तो ये ग्राफ हमारा y लेस देन इक्वल टू 2 का ग्राफ हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारा x प्लस वाई, ये जो ग्राफ है ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1,0 पे 2 है। एक रैंडम मैंने बता दिया आपको, इन दो के बारे में और बता दिया एक्स्ट्रा कि अगर यहाँ पे वैल्यू 2 दी होती तो y लेस देन 2 का ग्राफ हो जाता, और ये जो लाइन है वो मान लो कि ये और ये दोनों एंगल इक्वल है तो y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 0 का ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बनेगा। लेकिन आपका आंसर क्या है? आंसर तो डी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही पूछा गया। ठीक है, तो हम किसी भी ग्राफ के बारे में बता सकते हैं देख करके। ओके हाँ इशिता, कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? सर यही वाला। आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? पहले ये बताओ, ये जो यस राइट सर। तो वही चीज तो हमने यहाँ रखा बेटा। ये हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y लेस देन इक्वल टू एक बार हम 0 1 रखेंगे फिर 1 0। नहीं 1 0 एक ही बार रखेंगे, मैंने 2 बार कहाँ रखा?
a की बार 1 1,0 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, हाफ बड़ा होता है 0 से। अगर ट्रू है तो ये 10 पॉइंट कहाँ है मेरा, यहाँ पे होगा ना 10, तो x एक्सिस पे, तो इसी तरफ जाएगा ना, फिर तो नीचे की तरफ आएगा। ओके सर। चलो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऐसी। एट्थ में क्रॉस क्वेश्चन पूछा है, अब ग्राफ दे करके वो इनवेलिड पूछा है, उल्टा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो इसको भी साथ साथ कर लेते हैं। एक बात कहो, ये वही चारों ग्राफ जो ऊपर बना के हो ना, उन सबको क्लब किया हुआ है। यहाँ पर देखो लाइन L1, देखो ध्यान से, लाइन L1 कहाँ है मेरी, लाइन L1 ये है। वो कह रहा है, अब देखो लाइन 1 के ये फिजिकल सॉल्यूशन जो ना इस लाइन के ऊपर की तरफ है ना। ऊपर की तरफ कब आता है, जब ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, आप बताओ। ग्रेटर देन सर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर है। अब L2 देखो, L2 क्या है, x + y = 9, ये L2 है, ये लाइन। अब इसके इस ग्राफ के कहाँ है, नीचे है, देखो 0 की तरफ, तो क्या आएगा, x + y लेस लेस देन। देन 9। अब ये दो लाइनें हैं, एक लाइन से तो ऊपर है और एक लाइन से नीचे दिया हुआ है, तो हम 10 से पूछ लें भैया, ये L3 के लिए पूछे। देखो L3 जो है वो 10 के लिए फॉल्स है, देखो ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए 10 के लिए फॉल्स है। अब बताओ ये 10 के लिए फॉल्स कब हो सकती है, 1/3 और 0, ये फॉल्स बनाना है। फॉल्स कैसे बनेगा, जब ये ऐसे लिखा जाएगा कि 0 जो है 1/3 से बड़ा है, ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स का केस ऐसे है। ये देखो x/2 ये रहा L4, यहाँ पे ये 10 के लिए ट्रू है, इसके नीचे है, देखो ये से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको ट्रू बनाना है 10 पे, तो 1/2 और 0 पे ट्रू बनाना है, तो क्या होगा, ग्रेटर नहीं कर दो, तो ये आएगा ग्रेटर है। अब बताओ ये चारों मैच कहाँ हो रहे हैं, कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ऑप्शन बी। बी सर। ऑप्शन बी। बी आपका आंसर। मतलब कि आपको फिजिकल सॉल्यूशन से बताना है कि ऑलरेडी आपको ट्रू और फॉल्स दे रखे हैं, तो ओरिजिन के लिए ट्रू कब होगा, फॉल्स कब होगा, तो उसके क्या साइन चाहिए होंगे, वो होगा। वैसे तो देखो ये हिट एंड ट्रैप से ही लगभग हमने किया है। वैसे तो आप हिट एंड ट्रैप से 0 से टेस्टिंग कर सकते हो। देखो आप ना ओरिजिन से पूछ सकते हैं दोनों के लिए, 0 पे ये फॉल्स होना चाहिए, ठीक है ना, F5 तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो लाइन L1 है, L1 के लिए 0 पे क्या होना चाहिए, फॉल्स। यहाँ 0 किया ट्रू, तो ये नहीं हो सकता। 0 पे ये फॉल्स, ये हो सकता है। 0 पे फॉल्स, ये हो सकता है। ये तो इक्वलिटी बनानी, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन हो गए। फिर आ दूसरा, 0 पे x + 9 के लिए ट्रू होना चाहिए, 0 पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये बचा। ऑप्शन ए की बच गया बी, क्वेश्चन सॉल्व। हिट एंड ट्राई से करना चाहो तो ओरिजिन की से हेल्प भी ले सकते हो कि 0 के लिए वो ट्रू होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू ट्रू हो रही है, कौन सी इक्वलिटी फॉल्स हो रही है, उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके ओके सर। सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? ये एक ही क्वेश्चन आएगा, ओनली वन क्वेश्चन। ये पता कैसे लगाते हैं, जैसे हमने 0 लिया, बताना जरा दोबारा सोल्व करके। हाँ जी बोलो लोकेश। 0 यार अगर हम 0 लेते हैं, जैसे y भी 0 ये कर देते हैं, x 0 कर देते हैं, हाँ जी चलिए 5x + 3y है हाँ बी जी। ऑप्शन में, इसमें अगर हम 0 वैल्यू लगाते हैं कैसे पता चलेगा? देखो अभी मैंने बता रहा था, एक दोबारा अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू लिखूंगा, देखो पहले 0 + 0 लेस देन, पहले क्या होगा, 0 + 0 लेस देन 30, ये ट्रू है ना, ये ट्रू हो गया। देखिए यहाँ जो ग्राफ में L1 है, L1 के अकॉर्डिंग तो 0 पे फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि अवे फ्रॉम 0 है तो सॉल्यूशन को, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, यही होगा। ओके लोकेश। ओके सर। हाँ तो ऐसे ट्रू और फॉल्स आप चेक कर सकते हो। तो ये ग्राफ पे क्वेश्चन इस तरीके से आपके आ सकते हैं। अब ये है कि इनइक्वालिटी कैसे बनाई जाती है।
अब इनकी बनाने जैसे इक्वेशन बनाते हैं ऐसे इन इक्वेशन भी बनाई जा सकती है। तो फर्स्ट का पहला पार्ट मैं करा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सभी के सभी। किस तरह से करेंगे, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्स, देखो वो कह रहा है एक्स तो एक्सपीरियंस लेने हैं और वाई फ्रेशर लेने हैं, और वो कह रहा है कंडीशन जो है वो 9 से ज्यादा नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि x प्लस वाई दोनों का जो सम है वो 9 से क्या होगा, मैक्स। हाँ मैक्सिमम 9 हो सकता है ना, 9 या 9 से कम, तो कौन कम सा, होंगे सर। हाँ जी। और देखो क्या नंबर ऑफ जो एम्प्लॉई है वो नेगेटिव हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं, एक्स भी पॉजिटिव होगा नो सर, वाई भी पॉजिटिव होगा, तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, बी। बी। बी सर। बस ये हमारा आंसर। सर रिपीट करना, कॉल आ गई थी किसी की। अच्छा ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे, अगर मैं कहूँ एक्स एक्सपीरियंस लेने हैं वाई फ्रेशर लेने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे हमारे, एक्स प्लस वाई, है ना। वो कह रहा है ये एक्स प्लस वाई जो है ना कैन नॉट मोर देन 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 9 से कम हो सकते हैं। इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 9। ओके, ओके सर। बस एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय नेगेटिव नहीं हो सकते। सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ आपको, ऑन एवरेज वो कहता है कि एक्सपीरियंस पर्सन जो है ना वो 5 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब चेयर, मैं कह रहा हूँ चेयर बनाते हैं वो, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन क्या करता है एक दिन में 5 चेयर बना देता है, जो फ्रेशर है वो एक दिन में 3 चेयर बना लेता है। लेकिन वो कहता है कि इस तरीके से उसने मेंटेन करना है कि कम से कम 30 कुर्सियां तो हर बार बन जाए, 30 चेयर तो बननी चाहिए पर डे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंस कितने लिया आपने, एक्स, एक एक्सपीरियंस कितनी चेयर बना सकता है एक दिन में, 5, तो कितनी चेयर बनेगी, 5। एक फ्रेशर जो है वो कितनी चेयर बनाता है, 3, तो वाई फ्रेशर कितने बनाएंगे, 3y। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 3y। वो कह रहा है इक्वल टू, एट लीस्ट 30 का मतलब इसकी वैल्यू 30 से ज्यादा होनी चाहिए, और x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन सी। आ रहा है समझ सबको, बताओ किसी को। थर्ड देखो, Yes, sir. रूल्स एंड, वो कहता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के। क्या रूल है कि वो कहता है कि शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस, मतलब कि एक फ्रेशर के लिए मैक्सिमम 5 एक्सपीरियंस हो सकते हैं, एक फ्रेशर पे मैक्सिमम 5 हो सकते हैं या 5 से कम हो सकते हैं। अब समझो एक बात को, एक्सपीरियंस कितने हमारे, एक्स, एक्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं जी, 5, ये भी ना, या 5 से क्या हो सकते हैं, कम, यही बोल रहा ना वो कि एक्सपीरियंस जो है वो 5 या 5 से कम हो सकता है, लेकिन किसके लिए, वन फ्रेशर के लिए। इसका मतलब जो मैं यहाँ पे y लिख दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो y के लिए मैं 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी ना। समझो इस बात को, x की वैल्यू कह रहा है 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कब, जब y की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं, y के लिए 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब 5 या 5 से कम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी कंडीशन है इसमें, सर ए और सी बन रही है दोनों ही। हाँ जी हाँ जी, इसमें 2 आंसर है मेरे ख्याल में, y ग्रेटर देन, ऐसे भी कह सकते हैं, ये दोनों ही आंसर है, ए भी आंसर है और सी भी आंसर है। बट सर ऑप्शन में तो ऐसे दोनों दिया नहीं हुआ ना इकट्ठे, नन ऑफ दीज बोला दे हुआ है। रखा है, दे रखा है। बेटा ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में तो एक ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बाय चांसली कुछ क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर। ओके सर, तो बाय मिस्टेक आप कह सकते हो। ये आपके पहले 3 क्वेश्चन हो गए, किसी को डाउट हो तो बताओ यहाँ पे। नो चलो सर। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप अभी करके बताओ। फोर्थ,
फोर्थ बताओ कौन सा है? फोर्थ बताओ। देखो क्या कह रहा है ये, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय लेस देन, वो क्या कह रहा है, फॉरबिड मैंने मना करना, ठीक है ना, फॉरबिड हिम टू एम्प्लॉय लेस देन, फिर 2 से कम एक्सपीरियंस नहीं होने चाहिए एक फ्रेश पे। वो कह रहा है कि जो एक्सपीरियंस है ना वो 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, यही कह रहा है ना बेटा, यही कह रहा है कि एक्सपीरियंस जो है वो लेस देन 2 नहीं होने चाहिए, मान कि 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। किस पर? 1 ईच का मतलब 1 फ्रेश पर्सन पे। तो मैं यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर दूं, तो y के वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर। सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ से आंसर देखो कौन सा आ रहा है, ये आएगा सेकंड। सर समझ नहीं आया। सर दोबारा Option बता दो, B. समझ नहीं आया हूँ। एक बात और, यहाँ लेस देन 2 एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, फॉरबिड भी x की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ये मतलब है इसका, पहले बताओ यस सर। किसके लिए 2 से ज्यादा होनी चाहिए, जब y की वैल्यू 1 हो, y मीन फ्रेश पर्सन 1 हो, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है बेटा, समझो इस बात को, x ग्रेटर देन 2 होने चाहिए, लेकिन x ग्रेटर देन 2 कब होने चाहिए, जब फ्रेश पर्सन कितने हो आपके, 1, यही है ना। यस सर। अब एक बताओ, इस इक्वलिटी को ट्रू बनाना है तो मैं y कहाँ रखूं, ऑब्वियसली y को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, y के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, y 1 रखूंगा तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा ही तो आएगी। यस। बस ये आंसर है। सर हाँ जी, सर अगर हमने उल्टा लेट कर लिया कि फ्रेश को x कर लिया और एक्सपीरियंस को y, या इससे उल्टा, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर क्वेश्चन में पहले में ही लिख दिया था आपने x और y, ये देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये सब चारों क्वेश्चन, ये पूरा एक ही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है हर किसी ओके से। ये पूरा क्वेश्चन जो है ना ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो अगला जो है ना वो ये वही ग्राफ, जो भी 4 इक्वेशन हमने बनाई है ना, उन चारों इक्वेशन के फिर ग्राफ दिए हैं, 5वें 6वें 7वें 8वें में, जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन है कंप्लीट, जिसके पार्ट हैं इतने सारे, एग्जाम में नहीं आएगा ये, लेकिन अगर कोई इक्वल आएगा तो एक आएगा सारे नहीं। ओके डन। सर ये Yes, ओनली sir. वन नंबर में चैप्टर पूरा? हाँ जी, हाँ ये पूरा एक ही है, एग्जाम में पूरा नहीं आएगा, एग्जाम में इसका कोई पार्ट ही आएगा तो वो इंडिपेंडेंट ही होगा वो, ठीक है, वहां पे वो लिख देगा कि x क्या है और y क्या है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में आपको कंडीशंस बनानी है, इनइक्वालिटी बनानी है, देखो कैसे बनेगी, बहुत आसान है, क्वेश्चन को पढ़ो जरा। वो कह रहा है डाइटिशियन जो है विश टू मिक्स 2 काइंड्स ऑफ फूड है, फर्स्ट एंड सेकंड। विटामिन को क्या कह रहा है, विटामिन 9, कम से कम 9 विटामिन ए होना चाहिए, 7 विटामिन बी होना चाहिए, विटामिन सी 10 यूनिट होना चाहिए और विटामिन डी 12 यूनिट होना चाहिए। अगर वो फर्स्ट 5 फूड 1 और फूड 2 को मिक्स करता है, मान लो x ये ले लेता है और y क्वांटिटी ये लेता है, मान लो x ग्राम फूड 1 ले लिया, y ग्राम फूड 2 ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो उसमें विटामिन कितना होगा बताओ, 2x प्लस y, इतना विटामिन होगा ना, क्योंकि Yes, sir. x ग्राम में 2 यूनिट, क्योंकि मैं कहूँ x ग्राम में 2 ग्राम विटामिन ए है, y ग्राम अगर लेते हो तो उसमें 1 यूनिट में विटामिन ए कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो दोनों में टोटल मिला दिया तो टोटल विटामिन कितना होगा हमारा, 2x प्लस y। वो कह रहा है ये विटामिन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 9, मतलब कम से कम 9 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट में देखो x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 7, यहाँ पर देखो x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 10, और इस पर देखो कौन सा आंसर आ रहा है, चारों, कौन सी इक्वेशन बन रही है, डी ऑप्शन। x और y पॉजिटिव रहेगा ही, ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बहुत आसान सा था, सिर्फ कंडीशन लगानी है,
एक्स ऑफ फूड 1 को एक्स ले लेना है और लिखा नीचे लिखा भी हुआ है, देखो अज्यूमिंग एक्स यूनिट ऑफ फूड आई और वाई यूनिट ऑफ फूड 2, तो ऐसे ओके। एनी डाउट? नो सर। चलो फिर थर्ड बताओ आप। चलो अब आपको ऐसा करता हूं मैं 5-10 मिनट दे देता हूं मैं क्वेश्चंस करने के लिए आराम से। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, आपके पास सबके शीट्स हैं और आपको मैं देता हूं पूरे 6 मिनट दे रहा हूं। 6 मिनट में जितने कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करो, इसको अभी स्टार्ट करो, करके देखो 5-7 क्वेश्चन ही है, अपना ट्राई करो, जो नहीं होंगे मेरे से हाथ से अभी हैंड टू हैंड डाउट ले लेना, वहां पर टाइम है अभी, ठीक है। 10 मिनट ले लो चाहे, तो एक बार ट्राई कर लो सर, पता लग जाएगा आपसे कितने हो पा रहे हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, एक बार कराई दिया आपको। तो थर्ड में क्या है, ये ग्राफ के ऊपर इक्वेशन बतानी है ना। देखो पहले L1 लाइन को देखो, L1 लाइन ये है हमारी, देखो ये, और जो विजुअल सॉल्यूशन है वो उसके ऊपर है, मतलब कि ओरिजिन से क्या है, दूर है, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, इसका मतलब फोर्स होना चाहिए। अब फोर्स कब बनेगा ये, जब 0 0 पे क्या हो, ये फोर्स, यहाँ बताओ 0 0 पे फोर्स कब होगा, ये जब ये ग्रेटर देन द 9 है, ठीक है। ऐसे x + y 7, ये L2 पे भी देखो फोर्स होगा, तो ये भी ग्रेटर देन। तीसरी L3 ये L3 पे भी फोर्स, तो भी ग्रेटर देन होगा। L4 पे भी ग्रेटर देन, आंसर आएगा ये कौन सा, ऑप्शन सी। सी। बस ठीक है, यही आंसर। बस आपको ये बताना है कि फिजिकल सॉल्यूशन के लिए कहाँ ट्रू और कहाँ फॉल्स होगा, सबसे इनक्वलिटी लिखानी है बस। ओके लोकेश, यस सर, ये तो हो गया है। ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ में अब ग्राफ बता रहा है, ये तो और भी आसान है मेरे ख्याल में। पेपर यस सर, ये ए क्या होगा? आंसर है सर इसका, ए आंसर है। ठीक है, एक मिनट, ये देखो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, लाइन L1 के लिए ये फॉल्स है, देखो 0 पर 0 पे फॉल्स, L1 लाइन कहाँ है, यहाँ पे L1 के लिए ये ऊपर ही दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर x + y > 4, लाइन 2 के लिए भी फॉल्स है, लाइन 2 कहाँ है हमारी, ये इसके भी फॉल्स जा रहा है, देखो इसके भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ही है। फिर है L3, बस एक L4 पे लेस देन है, ये 6 पे, तो इसका यही आंसर है, ठीक है। अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, शेड करोगे इसके अकॉर्डिंग, लाइनें आपको दी हुई हैं, तो यही सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ में भी यही है, रीजन दिया हुआ है और ग्राफ बताना है। देखो ये x1 है, ये x2 है, जाना था। अब देखो लाइन जो पहले तो 2 और 2 से होके जो लाइन कौन सी है, ये है फर्स्ट लाइन। देखो इसके लिए क्या है, 0 0 पे ट्रू है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, x1 + x2 <= 2। यहाँ पे 4 और 4 पे क्या है, ये फोर्स है, तो क्या आएगा, x1 + x2 <= 4, ठीक है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसने, तो यही आएगा, तो ये आंसर है। और x1 ऐसे पॉजिटिव है क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ, ठीक है ना, ऑप्शन है। ठीक है जी, अब आता 6 पे। 6 में बताओ, करा चुका हूं मैं क्वेश्चन, ये x1 पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव बी सर, ये, तो इधर पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव, मतलब कि ये, इसका मतलब क्या होगा यार,
क्योंकि जब x2 पे यहाँ पे है x1 इक्वल टू 0, यहाँ पे है x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू 0 की लाइन ये है, पॉजिटिव बोल रहा है तो इधर, x2 इक्वल टू 0 की लाइन इधर है तो इधर। फर्स्ट करना आपका आंसर है। चलो बेसिक्स भी हो गया, किसी को डाउट हो तो बता दो। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हाँ जी, सेकंड में बताओ, सेकंड में ग्राफ कर बताना है, क्या आएगा? सी आएगा, सी। तो पहले देखो ये इक्वेशन किसकी है, ये x1 प्लस x2 की इक्वेशन है पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद ये फोर्स जा रहा है, फोर्स जा रहा है 0 0 पे, तो आंसर ये है, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइन है, ये इक्वेशन है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 की इक्वेशन है, और फोर्स बता रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये सी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखो इसका। हाँ जी, थर्ड बता दो कौन, कोई? ए ऑप्शन सर। ए कैसे? देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इसको, x1 को उधर ले जाऊं, अगर मैं लिखूं 2x2 कैसे कर लो, ये देखो 0 0 से जा रही है लाइन, तो मैंने आपको कहा था 1 0 से पूछ लो, है ना। 2 x1 की वैल्यू 1 लिखो, x2 की वैल्यू 0 रखो, लेस देन इक्वल टू 0। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है सर। ट्रू है तो ये आंसर है, ट्रू है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। इससे ज्यादा आसान तो है ही नहीं। अब ये सेवंथ में ये वही तीनों लाइन बतानी है सर, बी है, बी है। थोड़ा छोटा सा करना पड़ेगा मुझे दोनों दिखाने के लिए। क्या बी आंसर है? देखें किससे कैसे। देखो x1 लाइन, ये लाइन L1 कहाँ है? यहाँ पे देखो लाइन L1 ये लिखा हुआ है, तो ये किसकी इक्वेशन होगी हमारी? x2 इक्वल टू 0 की, ठीक है। x1 इक्वल टू 0 की, ठीक है। x1 इक्वल टू 0 मतलब कि ये पॉजिटिव है, तो x1 पॉजिटिव होगा, x2 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो x2 इधर है, दोनों में पॉजिटिव इधर है। L3 कहाँ है मेरी? L3 है इधर, ये जो 1 0 से जा रही है, तो फॉल्स है ये यहाँ पे फॉल्स जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो ये नहीं हो सकती। यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, तो ये हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है, ये नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन तो एक ही बचा, बी, ठीक है, या नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3। अब L4 को चेक कर लो। L4 देखो, L4 ये है, L4 में देखो 0 0 पे क्या है? ये फॉल्स है, देखना 0 0 पे फॉल्स है, बिल्कुल सही है। L5 ये लाइन जो 0 0 से ही जा रही है, पर वो 1 0 के लिए क्या है? ट्रू है, तो 1 0 के लिए ट्रू है, करेक्ट है। तो बी ऑप्शन। आपको ऐसे टेस्टिंग करनी है कि 0 0 के लिए और 1 0 के लिए जो भी ट्रू है या फॉल्स है, वही इनक्लूड आपका आंसर होगा। सर ओके। एक बार L3 बता दो। L3 देखो कहाँ पे हमारी? नहीं सर सॉरी, L4 L4 ये है। L4 को मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया, तो L4 इधर है, जिसका सोल्यूशन इधर दिया हुआ है। ओरिजिन से क्या है? अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना। यस। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन तो फॉल्स होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, क्या ये 1 0 के लिए 0 0 के लिए फॉल्स है ना? यहाँ पे 0 0 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स ही तो होता है। यस। बस, तो फिर इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है L4, ठीक है। फिर हमने x1 माइनस x2 क्यों बोला? ये इक्वेशन दी हुई है ना मुझे, L4 की इक्वेशन दी हुई है मुझे, यहाँ पे देखो L4 दिया हुआ है ना बेटा मुझे, कि x1 माइनस x2 ग्रेटर इक्वल टू 1 है। इसकी इक्वेशन मुझे दी हुई है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये 0 ये ग्रेटर देन बनाएगा या लेस देन बनाएगा, ठीक है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो उसने कहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है 0 0 पे। अगर 0 0 पे Yes. ट्रू होगा तो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा ना, ये 0 0 फॉल्स है, अवे फ्रॉम आएगा, अवे फ्रॉम हो गया ना। ओके। यस सर।
नेक्स्ट देखते हैं 8। एट में देखो वही इक्वेशन बनानी है जो भी हमने बनाई थी पहले। सी है सर। देखो ये अवेलेबल टाइम है, अवेलेबल में ये मैक्सिमम टाइम है, इससे कम ही हो सकता है। प्रोडक्ट ए अगर x1 है, प्रोडक्ट बी अगर x2 है, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 36। 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 2x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू क्या। तो अवेलेबल टाइम इतना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, या तो 60 से कम टाइम दो या मैक्सिमम 60। प्रॉफिट का क्या रोल था यहाँ पे? इनमें प्रॉफिट का दिया है, जरूर है कि इसका क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, उसने दे दिया है प्रॉफिट इतना है और इतना है। अगर आगे ये पूछता ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो एलपीपी 12th क्लास में है तो आता, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं पूछेगा। सर जेड इक्वेशन हो गई। हाँ जी, अब ये कौन सा आंसर आ रहा है? सी ऑप्शन। सी है सर। एक्स तो पूछे होंगे। ओके, किसी को डाउट हो बताओ। नो सर। नेक्स्ट देखते हैं 9। बी है सर। बी, हाँ जी देखो x1 प्लस x2 लेस देन 12, मतलब 0 0 पे लाइन L1 ट्रू होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर L1 ये है, L1 की ट्रू होनी चाहिए, यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे L2 जो है 0 0 पे भी ट्रू होनी चाहिए, यहाँ L2 है 0 0 पे ट्रू होनी चाहिए, मतलब इधर और इधर भी देखो वो ट्रू है, ये भी हो सकता है। 0 0 पे 30 भी ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे देखो L3 पे क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, ये ऊपर दिखा रहा है, तो ये गलत है। अब L3 0 0 के ट्रू यहाँ पे है, ये इधर जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा ऑप्शन बी। ओके, और x1 x2 दोनों पॉजिटिव दे रखे हैं, माना कि फर्स्ट टर्म में दिया। यहाँ पे तो सारे ही पॉजिटिव हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, ये तो 0 0 पे फॉल्स है सारे सी ऑप्शन में तो, और यहाँ लेस देन है, तो लेस देन में तो 0 की तरफ आता है, ग्रेटर में 0 से दूर जाता है, यहाँ सारे 0 से दूर है, तो ये हो नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन सी सर। ए सर। हाँ जी, हाँ ए सर। ए देखते हैं एक बार, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट पार्ट में। लाइन L1 0 0 पे देखो, 0 पर 0 लेस देन 5 पे ट्रू होनी चाहिए, कहाँ पे ट्रू है लाइन L1, एक तो यहाँ पे ट्रू है बिल्कुल सही, एक यहाँ पे भी ट्रू है बिल्कुल सही, और एक यहाँ पे भी ट्रू है, तीनों में ट्रू दे रही है। फिर दूसरा सर इसमें कैसे ट्रू है? L2 भी 0 पर, इसमें ट्रू, हाँ इसमें नहीं है, इनमें कुछ तो ऊपर चला गया ना, सी में नहीं है, ऊपर भी है ना, तो ये नहीं है, एक आ गया। L2 x plus 2y 0 0 पे ये क्या है ट्रू। अब देखो ये L2 पे यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। तीसरा 0 0 पे क्या होना चाहिए, ये फॉल्स। L3 कहाँ पे है, ये 0 0 पे सर फॉल्स, ए ऑप्शन। ये L3 पे ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका। हाँ जी सर फर्स्ट का एक बारी फोर्थ पार्ट बता दो। फर्स्ट का फोर्थ, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कह रहे हो ना? यस सर। हाँ अभी बताता हूँ, एक मिनट। ये 2 क्वेश्चन और रह गए, इनको भी बता दे। हाँ जी, ऑप्शन का है ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखो यही चीज है, या तो ग्राफ बना के से कॉर्नर पॉइंट बता दो बस, ठीक है, बनाए इसका ग्राफ। ओके सर। ये बना के देखते हैं, ग्राफ डायग्राम बना के देखते हैं। अच्छा देखो x0 पे y4 आएगा, तो 1 2 3 4 ये पढ़ना। y0 पे x10 आएगा, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन आएगी, ठीक है। और अब ये 0 0 पे क्या है, ट्रू, तो फिजिकल सॉल्यूशन इधर आएगा नीचे। फिर दूसरे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, हाँ जी डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनको। ऐड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मैं इसलिए ग्राफ का थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको नहीं समझ में आएगा ना तो वो एक बार समझ लें इसको पूरा देखेंगे, इसलिए वैसे तो हिट एंड रन से कर ही लोगे, हो जाएगा। 0 0 देखो अब ये 3x प्लस क्या होगा, x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ रही है, 5 6 और y 0 करेंगे तो x 4 1 2 3 4 इन दोनों को मिला लो, ये भी 0 0 पे ट्रू है तो इस साइड पे और नहीं। फिर कह रहा है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर और इधर, तो आपका कॉमन सॉल्यूशन ये आएगा। इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए, 0 0 4 0 0 4 और इधर 0 4 और ये वाला पॉइंट आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब देखो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2, 3 हो सकता है, देखो इक्वल के लिए 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 एक है पर दूसरा नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट, ये सेटिस्फाइड करेगा दोनों को, ठीक है। इसका इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 20/11 और 36। ओके ये आंसर था। सर ये वैल्यू आई कैसे, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 दिया हुआ है और ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अब दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू बताओ। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को 3 से और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, माइनस 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 ये कैंसिल, 50 minus 4 11y equal to 36, so y will equal to 36/11। जब y की वैल्यू 36/11 है तो इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 20/11, सही आंसर, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन यस सर हिडन ट्रायल से हो सकता है। यस हिडन ट्रायल में देखो ये वैल्यू जो है ना फिजिबल सॉल्यूशन में ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कोई ना कोई वैल्यू मैक्सिमम जरूर प्रूव होगी कहीं ना कहीं। हिडन ट्रायल से थोड़ा सा ये है कि 0 0 पे ये मैक्सिमम प्रूव हो रहा है, 0 4 पे ये मैक्सिमम प्रूव हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 4 0 पे ये मैक्सिमम प्रूव हो रहा है और 20 11 60 पे दोनों ही इक्वल मैक्सिमम प्रूव हो रहे हैं। तो मैक्सिमम प्रूफ जहाँ पे हो रहा होगा सारे कोई ना कोई गारंटी वही आपका आंसर है। पर हिडन ट्रायल में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने ग्राफ बताया कि ग्राफ पूरा बना लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो एक बार लास्ट वाला पॉइंट बताना। लास्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एलिमिनेशन मेथड से निकाल दिया। दो लाइन दी हुई है ना, 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से करके x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकाल। ओके सी शुड ले लो बेटा इसका। एंड द लास्ट और फिर एक डाउट भी है बच्चे का, वो भी देता हूं। सर ये हिट एंड ट्रायल से करा दो, ग्राफ तो बना लेंगे। बेटा हिट एंड ट्रायल में वो मैक्सिमम पॉइंट निकल के नहीं आएंगे, इसमें एक पॉइंट पे कहीं गड़बड़ आएगी। देखो 0 to 18 पे ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है, ये इनइक्वालिटी है ना, हिट एंड ट्रायल में दिक्कत आ सकती है इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू ग्राफ बनाना बेटर बना लेंगे सर ग्राफ। बना लोगे। चलो जिनको नहीं आता उनके लिए बना देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। पहली लाइन x0 पे y18, मान लो y18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 आ गया। और x y0 करेंगे तो x3 1 2 3, एक तो लाइन ये बनेगी ऐसे थोड़ी, एक आइडिया बनाना है आपने भी एग्जाम में, तो फेयर तो बनाना नहीं है। ये क्या है 0 0 पे फॉल्स है, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। x0 पे y3
और y0 पे x12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है, ये भी फॉल्स है 0 पे, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तीसरी है x0 पे y10 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 और y0 पे x5 3 4 5 इन दोनों को मिला दो एक मिनट कर दोगे यहाँ पे क्या है, ये फॉल्स है ऊपर की तरफ है, तो कॉमन सोल्यूशन कौन सा आ गया? कॉमन सोल्यूशन तो ये आ गया बाहर के ऊपर। अब देखो क्रिटिकल कॉर्नर पॉइंट कौन से आ गए, एक तो आ गया ये 12,0, एक ये आएगा आपका 0,18। अब ये 2 पॉइंट हो रहे हैं, तो ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इन दोनों के लाइन का पॉइंट वो आएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट आएंगे। पहली बात तो 4 पॉइंट यहाँ पे एक है और 0,18 और 12,0 यहाँ पे है, इसमें तो है ही नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसमें है, लेकिन इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, इधर 4 दिए हैं, ये यहाँ पर है। पर 0,0 ऐसा तो वैसे ही नहीं होगा। हाँ 0,0 की वजह से ये नहीं होगा ना, ठीक है। 0,0 तो बाहर हो गया ना, फिजिकल में है ही नहीं, वो तो कहीं पे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हिडन टेल की बजाय ये कर सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट है इसका भी, और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, वो मैं बताया था मैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है? हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा इसमें फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में? सर इसमें वो क्या कहना चाहता है कि एक्सपीरियंस पर्सन 2 से ज्यादा होने चाहिए या 2 से कम होने चाहिए? फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना कर रहा है। फॉरबिड मना कर रहा है, एम्प्लॉय लेस देन 2, 2 से कम नहीं होने चाहिए, लेस देन 2 नहीं होने चाहिए। ओके सर, ओके। हेलो, ओके सर। आपकी आवाज नहीं आ रही तनीषा। लेस देन 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो वो कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू जो है ना वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। कब? जब y की वैल्यू 1 हो। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 2y से मल्टीप्लाई करते हैं, y से मल्टीप्लाई, कि अगर y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मैक्सिमम 2 आ जाएगी या 2 से ज्यादा आएगी। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, ये सर, आपका इसके चैप्टर यहाँ पे examples नहीं फिनिश हो करने? गया। किसी का कोई डाउट है तो बता दो आप। थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है। एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल आपने ट्राई करने हैं एक बार, ठीक है। और सर जब इसमें डाउट फिर क्लास होगी LPP आपकी एग्जांपल्स तो में आप डाउट्स ले सकते हो उसको, ठीक है। चलो ओके बाय, बाकी नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे। चलो ओके बाय।